ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। शुभ प्रभात। आज का होमवर्क ताज, तिलक और तख्त बनने की जो क्वालिटी, वो स्वरूप धारण करने की या अधिकारी जो है उसकी उनकी क्वालिटी, उनके लिए होमवर्क क्या था, उनकी निशानी कैसी होगी, उस पर होमवर्क आया हुआ है। ताज, तख्त, तिलक और तख्त। जब भी ताज की बात आती है तो हम सभी जिम्मेवारी का ताज कि संगम पर जितना ही हम जिम्मेवारी उठाते हैं सेवा का और सहयोग का, एक तरह से ये ऑफर है। चलो सर्विस सब नहीं कर सकते, लेकिन सहयोग कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई छुप नहीं सकता है कि भगवान आए तो हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, उस योग्य नहीं थे, तो हमें नहीं कर पाए, हमारी हालत ऐसी थी, परिस्थितियाँ ऐसी थीं। तो बहुत सारे बहाने, गृहस्थी की 1000 समस्या दिखा करके और कोई उलाहना दे बाप के ऊपर, बाप दादा के ऊपर, माता पिता के ऊपर और अनेक अनन्य जिम्मेवार आत्माओं के ऊपर, तो इससे भी मुक्त कर दिया गया है। कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता है। माना गवर्नमेंट सर्विस जैसे होता सब नहीं कर सकते, लेकिन सहयोग सभी कर सकते हैं। और सहयोग, मनसा सहयोग, वाचा का, फिर कर्मणा का, तन मन धन समय संकल्प, सब तरह से सहयोगी बन के ये भाग्य बनाने का, भाग भले भाग नहीं ले सकते आप, लेकिन भाग्य तो बना सकते हैं ना। तो भाग्य बनाने का अनेक जैसे छोटे छोटे स्कीम होते हैं, अनेक कंपनियां होती हैं, तो वो गरीब लोगों को भी वो पहुंचाते हैं। छोटा छोटा थोड़ा सा, जैसे कोई साड़ी कपड़ा होता है, बर्तन होता है, या ज्वेलरी का ही बहुत कम दाम में भी तैयार किया जाता है, ताकि गरीब लोग भी इसको ले सकें, उनका भी शौक़ पूरा हो सके, ज़रूरत जो है पूरा हो सके उनका भी। तो हर वैरायटी के लोग उसी में से तैयार करते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, फिर बीच की, फिर उससे नीचे की, 3 वैरायटी का लगभग तैयार होता है, ताकि सबके तक पहुंचता है। तो कहते इसका रेट थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी कम है। तो उसका अंतर तो पड़ता है, लेकिन मिलता सबको है। तो उसी तरह का आज का जो ताज, जिम्मेवारी का ताज, तो हम सहयोगी बन करके, और हम जो तिलक हमारे भाग्य की निशानी होती है और सुहाग की निशानी होती है, स्मृति का टीका से जोड़ा गया। जिम्मेवारी के साथ साथ हमारा जो ताज है, अगर हम वो ताज धारण करते हैं जिम्मेवारी का, तो वो स्मृति रहती है ना। टीका, तिलक, टीका माना टिके रहो, तिलक जो है भाग्य का लक होता है, हम भाग्यशाली होते हैं। तो इसकी भी निशानी है, सुहाग की भी निशानी है कि उसको सौभाग्यशाली माना जाता है जिसका सुहाग होता है, और विधवा को थोड़ा नीचे दृष्टि से देखते हैं। तो इसका बेहद में हमारा अलौकिक दुनिया का जो रीति रिवाज है, जो रस्म है, और उसको हम बोलते हैं बेहद की दुनिया से बेहद की बातें आती हैं। बेहद में हमें समझना होता है।
और समझने के बाद उस रीति से रहना होता है। हद शरीर तो हद की है, लेकिन जब मर्जीवा जन्म हो जाता है तो हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति ये तीनों चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति से हमारी दृष्टि चेंज होती है, फिर वृत्ति चेंज होती है, फिर कृति चेंज होती है, फिर प्रवृत्ति चेंज होती है। ये होता है परिवर्तन, संगम। जब ये संगम होता है तो ये क्या होता है? परिवर्तन शुरू होता है यहाँ पे। तो ताज के बाद तिलक, उसी को तख्त मिलता है। जो तख्त होता है उसको एक स्थूल तख्त होता है, स्टेज, और दूसरा और उससे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होता है दिल तख्त। तो एक दूसरे के दिल में हम रहते हैं, कहते दिल तख्त पर। दिल एक तख्त बन जाता है, हमेशा उस पर विराजमान रहते हैं। तो ये भी समझने की बात होती है, हमेशा कोई तख्त पर नहीं बैठा होता है, हमेशा कोई ताज पर। जब विश्राम करने जाते हैं तो ताज पर अपना पोशाक और ये सब उतार देते हैं और ढीला ढाला पहनते हैं ना, और या वर्दी कहिए या जो भी है। लेकिन यहाँ बोला गया सदैव आप धारण करके रहो, क्योंकि जो 24 घंटे अपने अस्त्र शस्त्र से लैस रहते हैं, रूहानी योद्धा या युद्ध के मैदान में जो सैनिक होते हैं, अधिकारी वर्ग के लोगों को भी जिम्मेवारी होती है ताकि माया कभी भी हमारे देश पर अटैक ना कर सके। आतंकवादी, या हम अपने भाषा में हम सभी बोलते हैं मायावी शक्ति, या माया परेशान न करे, माया हावी न हो, आक्रमण न करे। तो उसके लिए हम सदा स्मृति रहे। स्मृति, स्मृति माने याद रहे। तो ताज, तिलक और तख्त। ताज व तख्त नसीन कौन है ये देख रहे हैं नंबरवार। किसको देख रहे हैं? बाप दादा। बाप दादा सभी बच्चों को, ये नहीं कि 1 2 2 4 10 बच्चों को, वहाँ पर सभी की बात आई थी। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वहाँ पर टीचर ये नहीं बोलता कि तुम डॉक्टर बनो, उमंग उत्साह देता है कि तुम हो, तुम्हारे अंदर डॉक्टर की क्वालिटी है, मास्टर की क्वालिटी है, ऐसे ऐसे एक उमंग उत्साह देते हैं। तुम कुछ नहीं बन सकते, ऐसे वैसे, ऐसा तो नहीं बोलते ना। ऐसे ही जो माउंट आबू में अव्यक्त वाणी चली, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर तरह के सेवाधारी सहयोगी आत्माओं की विशेषताओं को शक्ति याद दिलाई कि तुम ये हो, वो हो, तुम्हें आगे चल के ऐसे करना है, ऐसे बनना है। तो धीरे धीरे आज उस समय आ चुका है कि हम स्मृति में लाएं उसको, उस स्वरूप को, और समर्थी लाएं साथ साथ। तो जब हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है तो फिर क्या होते हैं? उदास हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं कि हम इतना सेवा किए, कि हमारा भाग्य नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को शक्ति क्या हो मोर्क दी, क्या बनो? सहयोगी। सहयोग करो। अगर इस तरह की सर्विस नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो जो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने में लगे हुए हैं, सर्विस के लिए आगे आ रहे हैं, उनका आप क्या करो? सहयोग करो। कोई 24 घंटे केंद्र पर दे रहा है और कोई 2-4 महीने में 2-4 दिन देगा, तो अंतर तो और मामले में तो सहयोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ भी मना कोई भाग नहीं सकता है, कुल मिलाकर के ये है, सबको चांस है। तो उसके लिए शक्ति बोली कि नहीं सोचना कि हम तो बर्तन धुलने की सेवा है, ज्ञान नहीं सुना सकते। तो बर्तन धुलने की सेवा वाला भी उतना बड़ा पद प्राप्ति अधिकारी बन सकता है, क्योंकि बच्चा है तो बच्चा ही ना। भले कोई खेत में कार्य कर रहा है या कोई घर पे झाड़ू पोछा चौका कर रहा है, जो जिसके अंदर जो क्वालिटी है, लेकिन है तो दोनों माता पिता के बच्चे ना। तो ऐसा तो नहीं तुम खेती का काम किए तो ऐसे नहीं है, तो पुत्र पुत्री, तो पुत्र पुत्री का माता पिता की प्रॉपर्टी में उतना अधिकार रहता है, उतना ही रहता है। इसलिए जो इशारा था शक्तियों का होमवर्क में कि सभी अपने को वहाँ पर मालिक समझते हैं, नौकर नहीं समझते।
सभी मालिक माना अधिकारी, मैं अधिकारी हूँ, मेरा भी अधिकार है। ऐसा बच्चों को नशा रहता है। जब बच्चे रहते हैं तो माता पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चों को नशा रहता है। तो कितने प्रकार के ताज है और कितने प्रकार के तख्त हैं, अब ये भी। तो 21 जन्म का हम सभी उदाहरण देते थे कि अभी कोई कोई के ताज सिर्फ दिखाई देते हैं, सिर्फ 21 ताज दिखाई देंगे, 21 जन्म के देते हैं। टोंट मार रही है शक्ति, या सरलता से पूछ रही है, दो भाव से हम ले सकते हैं इसको। पांडवों को कितने ताज हैं? शक्तियों को अनेक और पांडवों के कोई ने बोला 2। अगर ताज धारण नहीं करेंगे तो भविष्य के ताज भी कैसे मिलेंगे? माना भविष्य माने कल, आने वाला कल, उसको हम भविष्य से जोड़ते हैं, काउंटिंग करते हैं उसको कि हमारा आने वाला कल। भविष्य की चिंता तो रहती है ना, हर एक को कल का चिंता रहता ही है, कल के बारे में भी सोचते हैं ना। तो क्योंकि ताज व तख्त है ही नशा और निशाने को याद दिलाने वाला। नशा माने चढ़ता है तो एक तो नशा होता है क्रोध का होता है, और दूसरा क्या होता है, नम्रता होता है, उसमें रूहानियत होती है, उसमें पावर आती है, पॉजिटिव नशा होता है, वो निगेटिव वाला नहीं होता, जिसको कहते हैं कि रेस करो लेकिन रेस मत करो। तो ये हो गया, याद दिलाते हैं। घर बैठे कोई ताज व तख्त देने आए तो क्या करेंगे? हम घर बैठे हैं, कोई ताज और तख्त देने आए, वो ताज और तख्त कैसे देते हैं? जैसे आजकल के जो गद्दी राजनीति में जो दी जा रही है, तो वो खुद चल कर के जाते हैं, प्रजा से भीख मांगते। और पहले ऐसे था कि राजा के पास प्रजा चल के जाती थी, वो बोलती थी कि आप ये जिम्मेवारी उठाओ, ये गद्दी आप इसके योग्य हो। प्रजा खुद चुनती थी राजा को, जैसे अभी भी चुनने का वो है, लेकिन वो हावी हैं वो लोग। अभी भी है कि तुम किसको चुनोगे, एक समय आता है ना, तो वो बैठाए हुए होते हैं। तो हम सभी के पास भाग्य चल करके आया है। जब हम उस योग्य होंगे तो खुद कहते हैं सीट हमारे पास चल के आएगी। तो हमारे पास अभी वर्तमान समय में भाग्य चल करके आया है। भाग लेने के लिए, भाग्य बनाने के लिए चांस मिल रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं चांस लेकर के चांसलर बन जाओ। ये चांस है, कहते अरे बहुत अच्छा चांस है, ये तो इसको खोना नहीं है। नहीं तो फिर ये समय का चूक जाना सबसे बड़ी चूक होती है। भूल का तो सुधार हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा कवर कर सकते हैं हम, लेकिन चूक में चेक का उम्मीद करें तो ऐसा नहीं होता है। कहते भूल हो गई, चलो चूक ना हो, लेकिन चूक हो गई, ये अंतिम एक चांस मिलता है भूल को सुधारने के लिए। एक समय फिर दिया जाता है, तो उसमें चूक नहीं होनी चाहिए, चेक करना चाहिए। वो चेकिंग करने के लिए इस समय वर्तमान समय दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा मदद की जा रही है, स्मृति दिलाई जा रही है और सहयोग किया जा रहा है, एक्स्ट्रा सहयोग किया जा रहा है। कैसे? इतने बड़े संगठन से, दुनिया से चुन चुन करके, और माता पिता बाप दादा की शक्ति, समय की शक्ति लेकर के आ रही है, जो हम नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे के, हर एक दो के नज़दीक आ रहा है। माने माता पिता के नज़दीक, भाई बहन के नज़दीक, भाई बहन 2 हुए हमारे जीवन में और माता पिता हुए, तो हर एक के जीवन में 2 पहले आएगा, माता पिता, फिर आएंगे भाई बहन। और फिर अगर माता पिता संयोगवश चलो नहीं जीवन में पहले आते हैं, भाई बहन आते हैं, तो हर एक के जीवन में 2 आते हैं ना, भाई बहन। तो यहाँ पर बाप भी
अभी आत्मा के घर मेहमान बनकर आए हैं ना बाप। किसके घर मेहमान बन के जाएगा वो? बताइए, बच्चे तो होते ही नहीं हैं। तो माँ की आत्मा परम पिता परमात्मा के घर जाएंगे, या परमात्मा है पिता तो आत्मा के घर जाएंगे। और उसके बाद जो बच्चे बिछड़े होते हैं उसके बाद एक सिस्टम से ही होता है ना। हम एक दूसरे से मिलते हैं, आना जाना होता है। कौन सा घर होता है वो? स्थूल स्थान भी होता है, और शरीर रूपी रथ का तो बेहद में कितना उठाएंगे, है ना। तो घर बैठे ताज और तख्त की सौगात देने आए हैं। और फिर एक ताज तख्त कौन सा दिया था? बाप सहज मार्ग का सौगात माताओं को देने के लिए आए हैं, दिए हैं। बाप सौगात सहज मार्ग में, सहज मार्ग माताओं के लिए। वो कौन सा मार्ग? वो कौन सा था माताओं के लिए? नष्टो मोहा बनने का। माताओं के अवस्था पर स्थिति को बनाने के लिए बार बार शक्ति जो फोर्स की है वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति अगर आ गई, और कौन सा मोह? जो प्राप्ति के समय देह के संबंधी संपर्की पदार्थ, वस्तु, वैभव, मान सम्मान, लोक लाज, कुल की मर्यादा, सब कुछ जिसके लिए शक्ति बोली पति संबंधी भी नहीं रहेंगे। पति पर उस समय माना कोई एक समय परीक्षा की घड़ी आपके जीवन में ऐसा आएगा कि वो सब दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे, आपका सपोर्ट नहीं देंगे। ऐसा नहीं हमेशा के लिए सभी दुश्मन बन जाएंगे, थोड़े समय के लिए आपका ऐसा आता है समय, वो उसको परीक्षा पीरियड कहेंगे, कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। जब आप उम्मीद रखते हैं, कौन सा समय? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय बहुत अच्छा चांस था। सभी बड़े बड़े जो योद्धा बैठे हुए थे, बहुत ज्ञान झाड़ रहे थे, सब कुछ पर्याप्त था, बोल सकते थे, समय था, लोग थे, उनके पास शक्ति थी, और वो चांस नहीं लिया किसी ने। बोल सकते थे, उस समय तो चांस था, तो उस समय तो कोई बोला नहीं। बाद में कितना भी आप सुनाइए, लेकिन वहां तो परीक्षा हो गई ना आपकी नामर्दी की। जब भीख मांग रही थी तो द्रौपदी जब कमर, ऐसे समझिए कमर पर हाथ रखना माने सारी को बचाना खुद, या दूसरे से सहयोग की भीख मांगना, एक समय था। लेकिन वो भी जब सहारा छूट जाता है उसका, जब कोई साथ नहीं देता है, सभी को एक एक करके वो आमंत्रित करती है कि आप इस पर बोलिए, कुछ बोलिए। तो जब कोई साथ नहीं देता है तो वो भी सारी खींचती जाती, तो फिर दोनों हाथ जोड़ लेती है और सारी खींचने देती है। इस दृष्टांत से क्या मिलता है? एक सभी तुम सब द्रौपदियां हो, नहीं, एक ध्रुवपद है उसका, द्रौपदी। और सबकी वो एक ही नैया भी है वो, और उसकी नैया ही बाप खिवैया है। उसी की नैया का खिवैया कौन है? बाप है, और सब बैठैया है बच्चे। तो ये ऐसा चांस था, सभी लोग चांस ले सकते थे लेकिन नहीं लिए। तब जाकर के वो शक्ति, जब सब लोग साथ छोड़ते हैं तब वो शक्ति साथ देने के लिए खड़ी होती है। सब खींच लेती है सब, कि देखो कोई नहीं है तुम्हारा। ये देखना कि एक बाप जी का जो होमवर्क दिया गया था कि एक बाप को और दूसरा कोई नहीं है। उस समय बुद्धि में छाप लग जाता है ना कि एक बाप ही और कोई साथ नहीं दिया। तो वो चाहे दोस्त बन के साथ दिए कृष्ण जी, कृष्ण भगवान बन के, बाप बन के, पिता बन के, जो भी मन एक वो उनके द्वारा वस्त्र मिला, माना वो ज्ञान का वस्त्र था। उसके पास इतना ज्ञान आ जाता है, सभी लोग निर्वस्त्र करते हैं ना, मेरा ज्ञान ले गया, मेरा 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 ऐसे करके, इतना आ जाता है कि उससे सबका वस्त्र मिल जाता है। वो ज्ञान का वस्त्र उसके पास इतना आ जाता है कि सबका ढक जाता है उससे, सभी सुरक्षित हो जाते हैं, सबको वस्त्र मिल जाता है। नंबर वार वो ज्ञान का वस्त्र है, स्थूल वस्त्र की बात नहीं थी।
सभी नंगा कर रहे थे। आजकल नहीं दिखाते, ये तो मेरा ज्ञान है, अरे ये तो मेरा ज्ञान है। और गीता का सार भूल जाते कि जो कुछ तुमने लिया है यहीं से लिया है, यहीं पर लिया है। जिसको आज तुम अपना समझते हो सकता है कल मेरा रहा हो, आपको कैसे पता। गीता के सार में आएगा तो किसी के पास कुछ बचेगा। कोई बीके वाले कहेंगे बीके के मुरली, उसका मुरली, उसका मुरली, उसका मुरली। होमवर्क को मुरली बताएंगे जबकि बोला ओरली को मुरली कहेंगे। तो ये आपका फाइल रखी नहीं जा रही है। फाइनल हो गया ना इस पे। तो जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो शक्ति साथ देती है। इसके लिए बोलते हैं सब ले लिया जाता है तब दिया जाता है। पुराना आपका कुछ भी नहीं है, तब तो सेवा आगे बढ़ती है ईमानदारी से। तो उस समय जब वो सीट पर बैठते हैं, न्याय की सीट पर बैठती है न्याय की देवी, तो उस समय सभी एक समान दिखाई देते हैं। चाहे वो लौकिक घर वाले हों, अलौकिक वाले हों, चाहे जो भी हो, तो सबका वहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो वो बाप भी अभी उसके घर मेहमान बन के आए हैं। घर बैठे ताज कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है। माँ को क्या दिया? ताज पहनाया, जिम्मेवारी का ताज, कि तुम्हारे ऊपर क्या है? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो वो मंगूसा दिया जाता है, आपके पास जिम्मेवारी है ना, कितनी बड़ी जिम्मेवारी। क्योंकि जो क्वालिटी, जो विशेषता, जो धारणा, जो प्रखरता, जो क्षमता और जो समय दिया गया है आप सभी के ऊपर, औरों के ऊपर वो नहीं दे सकते। अभी वो समय ही नहीं है, न उनका सुनने का क्षमता है, न सुनाने का है, न देने का। तो इसलिए जो ले लिया, जो हो गया वो ले लिया, उसी को करना, फिर आगे कहाँ जाएंगे। तो उसको ताज मिला और तिलक और तख्त। उसके बाद बच्चों को गोद मिलता है। और गोद दिल से कोई अलग थोड़े ही होता है। बच्चे जन्म लेते हैं तो गोद में कैसे बैठ, दिल से लगा के रखते हैं, छाती से लगा के रखते हैं ना। तो और उनका राज्य भाग्य मिलता है। जो राज्य होता है वो तो एक दूसरे के दिल पर राज्य किए, और वो राज्य बच्चों का होता है। उस राज्य में माता पिता राज्य होते हैं ना, और बच्चे वो भाग्य से मिलता है उनको। तो राज्य भाग्य ये होता है। घर बैठे ताज व तख्त की सौगात देने आए हैं। कौन? बाप देने आए हैं। बाप देने आए। बाप ताज व तख्त को छोड़कर कहाँ चले जाते हो मालूम है? माया का कोई निवास स्थान है। पूरी दुनिया को सब लोग कहते हैं कि सब मायावी मायावी है। जो प्राप्ति के समय सभी लोग रोकते हैं। तो इसी से पता चलता है कि और कोई कार्य में और किसी चीज़ में नहीं रोका जाता है। लेकिन एक ऐसा होता है परिवर्तन के समय में, इसमें सभी लोगों का विरोध होता है, क्योंकि उनका राज्य होता है ना, जिसको बोलते हैं रावण का राज्य। समझ में आया? तो एक तो आपका यहाँ हो गया ये।